आज के वचन का नाम है अपने मार्गों पर मुझे चला। भजन संहिता 25 का 4। पहले मैं पद संख्या 4 पढ़ूंगा, उसके बाद पूरे भजन को पढ़ूंगा। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे। आइए एक पहली पंक्ति से पढ़ते हैं। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूं। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मुझे लज्जित होने ना दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। वरन जितने तेरी बाट जोते उनमें से कोई लज्जित ना होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती हैं वे ही लज्जित होंगे। हे यहोवा, अपना मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूँ। हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल के होते हैं। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पाप और मेरे अपराधों को स्मरण ना कर। अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। जो यहोवा की वाचा और चितैनियों को मानते हैं, उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत हैं क्षमा कर। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। वह कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी पर अधिकारी होगा। यहोवा के भेद को वही जानता है जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। 15वीं पंक्ति। मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती है, क्योंकि वही मेरे पांव को जाल में से छुड़ाएगा। हे यहोवा, मेरी ओर फिरकर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूँ। मेरे हृदय का क्लेश बढ़ गया है। तू मुझको मेरे दुख से छुड़ा ले। तू मेरे दुख और कष्ट पर दृष्टि कर और मेरे सब पापों को क्षमा कर। मेरे शत्रुओं को देख कि वो कैसे बढ़ गए हैं, मुझसे बड़ा बैर रखते हैं। मेरे प्राण की रक्षा कर और मुझे छुड़ा। मुझे लज्जित ना होने दे, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। खराई और सीधाई मुझे सुरक्षित रखे, क्योंकि मुझे तेरी ही आशा है। परमेश्वर इज़राइल को उसके सारे संकट से छुड़ा ले। आमीन। 4थी पंक्ति। हे यहोवा, अपने मार्ग को मुझे दिखा, अपना पथ मुझे बता दे। यहाँ ये जो भजन लिखा है, इसमें सबसे पहले लिखने वाला क्या बोल रहा है कि गॉड, हम अपने परमेश्वर, अपनी आंखें, अपना मन तेरी ओर उठाते हैं, मुझे डिसअपॉइंट मत कर। जो भी अपनी आंखें परमेश्वर की ओर उठाता है वो डिसअपॉइंट नहीं होता। मैंने एज अ विश्वासी हम लोग की इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कि हम लोग अपने फादर की प्रेजेंस में जा सकते हैं और लाइफ के जो भी इश्यूज हैं उसको परमेश्वर के चरणों में दे सकते हैं। बट आज का जो विषय वो उससे ज्यादा बड़ा है। एक हर विश्वासी के हार्ट में ये लॉन्गिंग है कि फादर, मेरे को अपने तरीकों से वाकिफ कराइए। कि हे पिता, अपना मार्ग मुझे दिखाइए। हे पिता, अपने तरीकों से मुझे वाकिफ कराइए। अपना पथ मुझे बताइए। मेरे पथ पर रोशनी दीजिए, मेरी अगुवाई करिए, मुझे मार्ग दिखाइए। कोई भी सच्चा बिलीवर नहीं होगा जिसके हार्ट में ये लॉन्गिंग नहीं होगी कि फादर, मेरे को आपके वेज से वाकिफ होना है। प्रभु में आना एक बात होती है, प्रभु के तरीकों से वाकिफ होना, उसमें समय लगता है। उसमें प्रभु के साथ संगति में, प्रभु के चरणों में बैठ के, उसका वेट करके, प्रेयर में उसके हार्ट को सीख करके आदमी उसके तरीकों से धीरे धीरे वाकिफ होता है। तो लाइफ एक कदम नहीं है, लाइफ पूरा एक सफर है। और इस सफर में लाइफ में बहुत से अप्स एंड डाउन्स और बहुत से परिवर्तन और बहुत सारी लाइफ में ट्विस्ट एंड टर्न्स और अंधेरी घाटी और बहुत सारे पड़ाव, मोड़, क्रॉसिंग्स लाइफ में आते। बहुत सारी बेचैनियां, हैरानियां, सवाल, भेद जिससे आदमी गुजरता है। और उस सब के बीच में उसकी हार्ट का डिजायर होता है और उसका कॉन्फिडेंस होता है कि परमेश्वर मेरी अगुवाई करेंगे। यहाँ कितने लोग मानते हैं परमेश्वर आपकी अगुवाई करेंगे, कि गॉड आपको लीड करते हैं।
कई बार हम लोग को लगता है कि परमेश्वर हमसे बात नहीं कर रहे, कई बार हम लोग डेस्परेट हो जाते हैं, कई बार सिचुएशन के बीच में हम पैनिक करते हैं कि कहीं हम लोग फील करते हैं कि परमेश्वर हमारी सुन नहीं रही, या हम उसका हाथ नहीं देख पा रहे, या हम परमेश्वर की अगुवाई को महसूस नहीं कर रहे। बट एक बिलीवर के लाइफ का ट्रस्ट होता है, उसके जीवन में ये भरोसा होता है कि परमेश्वर मेरी अगुवाई कर रहा है, कि परमेश्वर मेरे पथ की अगुवाई कर रहा है, और उसके हार्ट का जो डिजायर है कि मुझे परमेश्वर की इच्छा को जानना है, मेरे मार्ग को अगुवाई परमेश्वर करे, इसके लिए वो क्या करता है? इसके लिए वो वेट करता है। ये पूरा साम एक प्रेयर है। तो हम लोग देख सकते हैं एक बिलीवर का प्रेयर कैसे होता है गॉड की प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में, जहां उसकी उपस्थिति में वो ये भी बोलता है कि गॉड मेरा भरोसा आप पे है। वो अपने चैलेंजेस परमेश्वर के सामने रखता है, बोलता है लॉर्ड मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं, इनको मेरे पर हावी मत होने दे। उसको अपनी बेचैनियों में ये भी याद आता है कि सही में मेरे पाप इतने हैं, कहीं मेरे पाप के कारण तो परमेश्वर मुझे त्याग नहीं देंगे, और बार बार वो परमेश्वर को बोलता है लॉर्ड हमको आप याद करिए अपनी दया के कारण, मेरे पापों के कारण मत करिए। सो यहाँ एक ट्रू बिलीवर का हार्ट है कि उसकी लाइफ परमेश्वर के सामने एक्सेप्टेबल हो, उसके जीवन से परमेश्वर को ऑनर मिले, ताकि वो परमेश्वर के इच्छा के भेद को समझ सके, ताकि वो परिस्थितियों के बीच में गॉड का डिलीवरेंस देख सके, ताकि एक स्थान हो जहां वो आके अपनी सारी वेदनाओं को उड़ेल सके, अपने सारे परेशानियों को उड़ेल सके। इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि जब से प्रेयर रूम हम लोग का वापस चालू हुआ है, तो इन 5-6 डेज में लोगों के हार्ट बहुत कंफर्टेड है, लोग गॉड की प्रेजेंस में है, और ये कांस्टेंट रिमाइंडर है कि एक बिलीवर की लाइफ ही है गॉड को सीक करना। ये सबसे पहली मिनिस्ट्री है, परमेश्वर के चरणों में समय बिताना और वेट करना सीखना, गॉड का वेट करना सीखना। हमारे पास सब आंसर्स होना जरूरी नहीं है। इस सीजन में भी हम गॉड का वेट कर रहे हैं। कितने लोग हैं जो बौखलाए हुए हैं, कितने बिलीवर्स हैं जो बौखलाए हुए हैं, कितने पास्टर्स हैं, नबी हैं जो बौखलाए हुए हैं। किसी को आगे का रास्ता नहीं दिख रहा, क्योंकि सब जगह इतना डर, इतना भय, इतना वो है। और इस समय सबसे सही काम कोई क्या कर सकता है? वेट कर सकता है कि हे लॉर्ड अपने मार्ग को मुझे दिखा और अपना पथ मुझे बता दे। मेरा क्वेश्चन आपसे एज अ बिलीवर, क्या आपकी लॉन्गिंग है कि फादर आपकी इच्छा जाननी है, आप मेरे पथ की अगुवाई करिए? और क्या सिर्फ ये लॉन्गिंग काफी है कि ये लॉन्गिंग फिर एक प्रेयर में प्रकट होती है, जहां आदमी अपने जीवन में जगह बनाता है, जहां वो गॉड के हार्ट को सीखा। ये प्रेयर कितना इंटीमेट प्रेयर है। किसी के प्रेयर कैसे होते हैं ये देखिए, जहां वो अपने पापों को भी याद कर रहा है, गॉड को अपील कर रहा है उसके पाप को याद मत करिएगा। बोलता है मेरे अधर्म के काम बहुत है। अब बोलते लॉर्ड अगर आप मेरे को याद करेंगे, प्लीज अपने ग्रेस से के अनुसार याद करिए, मेरे कर्मों के अनुसार मत याद करिए। एट द सेम टाइम वो अपने ट्रबल्स बता रहा है कि फादर इस समय हम बहुत सारे दुश्मनों से घिरे हुए हैं, बट मेरी अपील है आपसे, मेरे दुश्मनों के सामने हमको लज्जित मत होने दीजिएगा, उनको मेरे ऊपर जय पाने मत दीजिएगा। प्रेज गॉड। ये एक ट्रू प्रेयर्स का सैंपल है, कैसे हम लोग जब परमेश्वर की उपस्थिति में होते अपने हार्ट को पोर आउट करते। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, जो भी व्यक्ति प्रार्थना की ग्रेस में आगे नहीं बढ़ता, अपने भार लेके चलता है, जिस व्यक्ति को ये समझ आ जाए कि एक परमेश्वर का बेटा और बेटे होने के नाते उसका अधिकार है अपने पिता के पास आके अपनी वेदनाओं को, अपने बेचैनियों को, अपने परेशानियों को, अपने सवालों को परमेश्वर के चरणों में रखने, वो व्यक्ति हमेशा एक डिवाइन जॉय से भरा रहेगा, आश्वासित रहेगा, उसके कंधों पे कम बोझ रहेंगे, ये जानते हुए कि उसने जिसके सामने इन बातों को रखा है वो खाली सुनता नहीं है, जवाब भी देता है। मेरे शत्रुओं को मुझ पर जीतने ना दे। 17वीं पंक्ति में कहता है कि, मैं इसको हिंदी में पढ़ता हूं, मेरा हृदय क्लेश से बढ़ गया है, तू मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले। बोल रहा है कि मेरा दिल है क्लेश के कारण बढ़ गया है, मेरा हार्ट तकलीफों के कारण मैं डिस्ट्रेस में हूं। प्लीज लॉर्ड इस डिस्ट्रेस से मेरे को लिफ्ट करिए। कोई भी सुपर ह्यूमन बिलीवर नहीं होता, कोई भी इतना अभिषिक्त नहीं होता कि उसको एक कंफर्ट का प्लेस नहीं चाहिए गॉड की प्रेजेंस में। और जो व्यक्ति प्रेयर की ग्रेस में बढ़ जाता है, उसको लाइफ का सबसे बड़ा ट्रेजर मिल जाता है, उसको एक जगह मिल जाती है जहां वो रॉक सॉलिड बन सकता है।
एक जगह मिल जाती है जहां जीवन के क्लेशों के बीच में वो एक सॉलिड व्यक्ति बन सकता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, हो सकता है आप कंफ्यूजन्स में, फ्रस्ट्रेशंस में, तकलीफों में, क्लेशों में आप इधर से उधर लाइफ में घूमते रहे। हो सकता है आज तक एक वीक बिलीवर के रूप में रहे, बट आज अगर आप जब इस सत्य को सुन रहे हैं, आप मन में ठान सकते हैं कि मुझे वो व्यक्ति बनना है जो निरंतर परमेश्वर के साथ सीक्रेट में समय बिताता है। मैं भी अपनी वेदनाओं को, तकलीफों को उसके सामने उड़ेलना चाहता हूँ। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, आप जब प्रार्थना करोगे, पहले आपको तुरंत कई बार उसका जवाब नहीं मिलता, परंतु उसका रिस्पॉन्स क्या होता है कि पहले परमेश्वर आपको उस डिस्ट्रेस से, वो फीलिंग जो आपके ऊपर इतनी हावी है, उससे रिलीफ दे देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपना भार परमेश्वर को दे दिया। मतलब ये है कि लाइफ ट्रबल फ्री नहीं रहेगी, उस ट्रबल फ्री लाइफ के बीच में आप परमेश्वर में स्थिर रहेंगे। बोलता है, मेरा हृदय का क्लेश बढ़ गया है, तो मुझे मेरे दुखों से छुड़ा ले। 11वीं पंक्ति में कहता है, हे यहोवा, अपने नाम की खातिर मेरा अधर्म को जो बहुत है मुझे क्षमा कर। 7वीं पंक्ति में कहता है, हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण न कर, अपनी करुणा के ही अनुसार तू मुझे स्मरण कर। देखिए, जब लाइफ में डिफिकल्टी आती है, एक बार सबको ऐसा लगता है कि शायद परमेश्वर त्याग दिए, एक बार सबको अपनी गलतियां खोजने लग जाता है। हमसे ऐसी क्या गलती हुई कि परमेश्वर ये संकट हम पे आने दिए। और इसके बीच में अगर परमेश्वर चुप है तो उसको लगता है कि ऐसे कौन से पाप है जो मेरे को परमेश्वर से काट रहे हैं। और उस समय आदमी हर ढंग से सोचता है, ये व्यक्ति क्या बोल रहा है कि लॉर्ड प्लीज ग्रेस, मेरे को आपकी ग्रेस चाहिए, प्लीज मेरे पापों के कारण मुझे याद मत करिए, परंतु अपने अनुग्रह के अनुसार मुझे याद करिए। ये प्रार्थना है कि परमेश्वर रोशनी दीजिए, परमेश्वर अपनी रोशनी मेरे पथ पे दीजिए। पहले मुझे जानना पड़ेगा आप क्या चाहते हैं, तभी मैं उसको कर पाऊंगा। और ये यही बोल रहे हैं, पहले मेरे को मेरे आत्मा में इस बात का एहसास दिलाइए कि यही पथ है जिस पे जाना है, और फिर मुझे अनुग्रह दीजिए ताकि मैं उस पे चल सकूं। एटलीस्ट इस पैंडेमिक के बीच में लोगों को ये तो मालूम चल गया कि गलत प्रायोरिटी से जीना बहुत गलत है। अगर कोई विश्वासी लाइफ में गलत चीजों के लिए जी रहा है, दुनिया के अनुसार जी रहा है, तो उसकी लाइफ और इटर्निटी दोनों खतरे में है। क्योंकि ये सच्चे विश्वासी की पहचान में बहुत से लोग हैं, उनका पैसा काम नहीं आएगा। पैसे से आदमी वेंटिलेटर पे रह सकता है, लेकिन लाइफ, वो जीवन की श्वास है, वो परमेश्वर ही फूकते हैं किसी पे। सो ये जो तकलीफ है, ये अमीर गरीब का फर्क, बहुत वेल नोन, प्रसिद्ध और कोई अनजान का फर्क, ये सारे फर्क मिटा दिया। लेकिन एक फर्क अभी भी हो सकता है, एक मैन जो गॉड को जानता है, एक व्यक्ति जो इन सारे क्लेशों के बीच में बोल रहे, लॉर्ड हमको पहले इस डिस्ट्रेस से, मैं लोगों को प्लीज बोलना चाहता हूँ कि ये जो इमोशनल डिस्ट्रेस है, ये सबसे ज्यादा इम्यूनिटी वीक करता है। लोग खोज रहे हैं, पेपर पढ़ते हैं, न्यूज आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग करे। आपको इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी है, बी द पर्सन ऑफ प्रेयर। जो व्यक्ति सीक्रेट प्लेस में गॉड से एक्वेंटेड है, परमेश्वर को जानता है, उसकी इम्यूनिटी अपने आप स्ट्रांग होगी। जो गॉड की प्रेजेंस में है, वो ऐसे भी सुपर नेचुरल प्रोटेक्शन में। बट प्रॉब्लम क्या है, लोग अपने मनों में इतना व्याकुल और बेचैन कई बार हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि एक बिलीवर की ब्लेसिंग है कि वो परमेश्वर के हार्ट को सीख कर सकता है और सब परेशानियों के बीच में अपनी वेदनाओं को ना केवल उड़ेल सकता है, अगर वो परमेश्वर का वेट करना सीखे तो परमेश्वर उसकी अगुवाई करेंगे। अब बोल रहे प्रभु मेरी अगुवाई करिए, मतलब बोल रहे लॉर्ड आप जो रास्ता दिखाएंगे हम उसमें चलने के लिए रेडी हैं, हम रेडी हैं आपको ओबे करने के लिए। आप प्लीज मुझे दिखाइए आगे का रास्ता क्या है, मेरी आंखों को खोलिए, मुझे मेरा पथ दिखाइए, आपके तरीकों से मैं वाकिफ हो जाऊं, नहीं तो मिस्ट्रीज खा जाएगी, ये तो जीवन के भेद हमको खा जाएंगे। परमेश्वर के वेज बहुत मिस्टीरियस है, इसलिए वचन कहता है कि जो भाषाओं में प्रार्थना करता है वो भेद में प्रार्थना करता है। मतलब जो व्यक्ति निरंतर आत्मा में दुआ करता है वो भेद में दुआ कर रहा है, क्योंकि नहीं तो जीवन के भेद हम पे हावी हो जाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिए और इस बात को समझिए। तकलीफें कई बार अच्छों पे हावी हो जाती है, और जब लोगों को लगता है लाइफ वैसे नहीं निकली जैसे होनी चाहिए थी, कई लोग अपनी अंधेरी घाटी से निकल नहीं पाते। बट उस अंधेरी घाटी में भी कोई है ना जो आश्वस्त है कि परमेश्वर मुझे लीड करेंगे। और ऐसे
जो व्यक्ति सोचता है वो एक लाइफस्टाइल डेवलप करता है जहां कॉन्स्टेंटली वो गॉड पे वेट करना सीखता है। इस मिनिस्ट्री में मैं हमेशा कहता हूं कि हर सीजन में ऐसा सीजन एक आता है कि जहां मेरे पास कोई जवाब नहीं है, हम भी खाली हो जाते हैं, मेरे को भी आगे अपना पथ क्लियर चाहिए, और उस समय हम सब छोड़ के पहले फोकस करते हैं फास्टिंग और प्रेयर में गॉड को सीख करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि प्रेयर ऐसे बंद है, प्रेयर बंद है, बट अब मैटर्स जब अर्जेंट है तब गॉड के सामने अपील भी अर्जेंट है कि गॉड ऐसे कैसे चलेगा, आप मेरे पथ को मुझे दिखाइए, आप अगुवाई करिए, आप शेफर्ड है, आपके तरीके क्या है, मतलब आपकी सोच क्या है, इस परिस्थिति में सही क्या है, मतलब अपने उद्धार में कैसे बने रहे, हमारा दिल कैसे आनंदित रहे, परमेश्वर वो मार्ग मेरे को दिखाइए। मेरे कौन सी बातें हैं जो आपके मन को प्रसन्न कर दे। वचन 8वीं पंक्ति कहते यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वे पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। मतलब परमेश्वर लोगों को लीड करते हैं, इसलिए नहीं कि लोग पापी है, इसलिए कि गॉड एक राइचियस गॉड है, एक धर्मी परमेश्वर है, इज अ गुड गॉड, वो भला गॉड है, और जो उसके हार्ट को सीख करता है परमेश्वर उसको लीड करते हैं। बोलो लॉर्ड आपका फेवर कैसे हम चले कि हमको आपका फेवर मिले, आपके सैल्वेशन का प्रोसेस सिखाइए। लॉर्ड मेरी मदद करिए कि हम अपने ही सोच के सहारे नहीं जिए। ये हर बिलीवर के लिए बहुत एक ट्रैप हो जाता है कि कई बार हम लोग अपने ही सोच के सहारे जीने लग जाते हैं, लेकिन वो बॉन्डेज ब्रेक हो जाता है जब गॉड की प्रेजेंस में हम लोग जीना सीखते हैं। आप मुझे डायरेक्शन दिखाइए, कैसे हम इस दुनिया के सारे कामों को मैनेज करें। आप क्या चाहते मैं क्या करूं, मैं कैसे रहूं, मैं क्या डिसीजंस लूं, मेरी अगुवाई करिए, मुझे समझदारी दीजिए, मेरे आंख के आगे जो धुंध है उसको हटाइए, ताकि मेरा विजन के मैंने इस समय देखिए क्या हो रहा है, लोगों को आगे का दिख नहीं, लोगों को लग रहा है दुनिया अंत हो रही है, और दुनिया अंत होने से पहले कई लोगों का अंत हो जाएगा। ये फेथ की इन सब चीजों के मिड्स में गॉड लीड करेंगे, और वो विजन कैसे क्लियर होगा जब तक गॉड उसको क्लियर नहीं करेंगे, कैसे क्लियर होगा। लॉर्ड आप मेरे को डायरेक्शन दीजिए। लाइफ में बहुत टाइम है आपको कुछ आगे का नहीं सूझेगा, कुछ समझ नहीं आएगा। लाइफ में बहुत से ऐसे हार्ड ब्रेक्स होते हैं जिसमें लोगों को लगता है वो उठ नहीं पाएंगे, बट आशीषित है वो लोग जो गॉड का वेट करना जानते हैं, जिनकी स्ट्रेंथ गॉड रिन्यू करते हैं। ब्लेस्ड है वो लोग जिनको मालूम है कि जो फादर के हार्ट को सीख करते हैं गॉड उनको वेज में लीड करते हैं। नहीं तो परमेश्वर के तरीके हर लाइफ में आप जितनी बाइबल पढ़ लीजिए, परमेश्वर की आवाज सुनने की आदत होनी चाहिए। और इसी में 3 बातें बोलता है कि जो विनम्र है परमेश्वर उनकी अगुवाई करेंगे, जिनके दिल कोमल है, जो जेंटल है अपनी स्पिरिट में, जो परमेश्वर के सामने हम्बल है, विनम्र है। अगर आज आप वचन सुन रहे हैं और आप कठोर हैं तो समझ जाइए कि बहुत मुश्किल है परमेश्वर आपको रास्ता दिखाए। देखिए ना कैसे जब परिस्थितियों में हम लोग टूटते हैं, जब लाइफ में चीजें हम लोग के अनुसार नहीं होती, या तो वो कुछ लोगों को कठोर बना देते हैं, बट कुछ लोगों को वो बहुत सॉफ्ट बना देते हैं अंदर से। और वही व्यक्ति जो गॉड के सामने हम्बल है, परमेश्वर उसकी अगुवाई करते हैं। फिर वचन क्या कहता है कि जो उसकी आज्ञाओं को मानता है, जो उसकी वाचाओं को मानता है, वो व्यक्ति जो फेथफुल है, जो उसकी आज्ञाओं का पालन करता है, परमेश्वर उसके पथ पे अपनी दया और करुणा दिखाते हैं। पर उसको दिखाते हैं सही क्या है। आप बाइबल स्कूल से अपनी ट्रेनिंग फिनिश कर सकते हैं, उसके बाद आप PhD कर सकते हैं, बट परमेश्वर के तरीकों से वाकिफ होने के लिए एक ऐसा व्यक्ति होना पड़ता है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है। परमेश्वर दाऊद के लिए क्या बोलते हैं, ये व्यक्ति मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा, ही विल फुलफिल ऑल माई विल। तो ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति गलती नहीं करता है, ये दाऊद का ही गीत है। ऐसा नहीं कि व्यक्ति गलती नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो गलत रास्ते में नहीं जाता, बट उसके बावजूद वो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है। और वो कौन सा व्यक्ति है जिसको गॉड अपना सीक्रेट दिखाते हैं, ऐसा बोलेंगे सीक्रेट, भेद, वो जो परमेश्वर के भय में जीता है। फियर ऑफ गॉड, फियर ऑफ गॉड है ऐसी चीज है जो बहुत चीजों से डिलीवरेंस दे देती है, बहुत गलत रास्तों से बचा लेती है, बहुत सारी गलत सोच से बचा लेती है। तो इस भजन में क्या लिखा है, जो व्यक्ति विनम्र है, जो उसकी आज्ञा पालन करता है और जो उसका भय में जीता है, परमेश्वर उसके पथ की अगुवाई करते हैं। वचन कहते हैं कि 12वीं और 13वीं पंक्ति में पढ़ता हूं, देखिए, वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा, वह कुशल से टिका रहेगा और उसके वंश पृथ्वी पर अधिकारी होंगे। आमीन। तो गॉड के सीक्रेट्स किसके पास है, उसके भेद किसके पास है, वो व्यक्ति
जो परमेश्वर का भय मानता है। मेरे साथ बोलेंगे, हे परमेश्वर अपने पथ को मुझे दिखा, अपने मार्ग को मुझे दिखा और अपना पथ मुझे बता। लीड मी फादर, लीड मी, लीड मी। ये बिलीवर्स की कांस्टेंट प्रेयर होनी चाहिए। अगली पंक्ति कहती है, वह मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी बाट जोता रहता। आई वेट ऑन यू, लीड मी। क्योंकि किसी परिस्थिति में आपके पास जवाब नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एंड है। यही एक बिलीवर को फोर्स करता है कि वो परमेश्वर के सामने जाके खड़ा रहे, उसका वेट करे, प्रेयर्स में उसको सीख करे, उसके हार्ट में क्या ये जानने की कोशिश करे, हे परमेश्वर अपने पथ में मेरी अगुवाई कर, मेरे मार्ग को दिखा। लीड मी इन योर ट्रूथ लॉर्ड। जो तू कहता है वही सत्य है, तेरा ही मार्ग सही है। आमीन। और ये समय भी हमको अपने आप से पूछना है, क्या लाइफ में उन सर्कमस्टेंसेस में हम अपने दिमाग इस्तेमाल करते हैं? क्या लाइफ में उन सर्कमस्टेंसेस में हम अपनी बुद्धि के सहारे जीते हैं? कि वही चीजें जो हम्बल करके हमको परमेश्वर की उपस्थिति में वेट करना सिखाते हैं। ब्लेस्ड है वो व्यक्ति जो वेट करना सीखता है। आज कितने लोग बोले, लॉर्ड हम वेट करना सीखेंगे, आपकी प्रेजेंस में आपका वेट करना सीखेंगे। कई लोग है बहुत डेस्परेट तो होते हैं, डेस्परेशन हर जन की लाइफ में हो सकता है, बट कई लोग जब डेस्परेट होते हैं उनमें पेशेंस नहीं होता कि गॉड का वेट करे। कई बार हम लोग क्या होता है, अपनी सिचुएशन में गॉड का वेट नहीं करके खुद वो कर लेते हैं जो हमको लगता है सही है, और ऐसा करने पर हम दिखाते हैं कि अपने इम्पेशेंस में हम वेट भी नहीं कर सकते कि परमेश्वर हमको लीड करे। बट वो व्यक्ति समझदार है जो इन परिस्थितियों में, लाइफ में बौखला देने वाली परिस्थितियों में थोड़ा पीछे होके गॉड के फेस को सीख करेगा। मैं आपसे बता दूं, आप जो कोई भी हैं, अगर आप गॉड को सीख करते हैं वो जरूर आपके पथ की अगुवाई करेंगे। इम्पॉसिबल है कोई व्यक्ति परमेश्वर के सामने विनम्र होकर उसकी इच्छा, उसके मार्ग को जानना चाहे और गॉड उसको रिवील नहीं करे। इम्पॉसिबल है, क्योंकि परमेश्वर लोगों के पाप के अनुसार नहीं, अपनी भलाई के अनुसार काम करते हैं। और कोई भी व्यक्ति, मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई भी व्यक्ति अगर विनम्र होकर गॉड के हार्ट को सीख करे, परमेश्वर जरूर उसके पथ की अगुवाई करते हैं। आज क्या है आपका सवाल? क्या है डिस्ट्रेस आपका? क्या है आपकी लाइफ की मिस्ट्री? कौन सी बात आपको सता रही है? कौन से क्वेश्चंस आपको पजल कर रहे हैं? कहां आपके पांव लड़खड़ा गए? कहां आप वीक हो रहे हैं? कहां आप गॉड की विल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं? मैं कई लोगों को बोलता हूं, प्लीज प्रेयर करो, प्रेयर करो, वेट अपॉन गॉड, ही विल लीड यू। और ये गॉड का जॉय है अपने लोगों को लीड करना। बट देन एज बिलीवर्स हम लोग की ड्यूटी, हम लोग वो लाइफस्टाइल क्रिएट करें जहां हम लोग कॉन्स्टेंटली गॉड पे वेट करना सीखते ना। सी अगर मैं एक ही बात आप पे बोल बोल के हैमर मारता हूं, मैं इसीलिए बोलता हूं कि एक सीजन में गॉड एक ट्रुथ भारी रूप से रिवील करते हैं, गॉड वैसे ही लीड करते हैं। तो इस सीजन में मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर चाहते हैं ये ट्रुथ सबके हार्ट में शाइन करे कि जब तक वो अलग जगह नहीं रहेगी जहां हम परमेश्वर के हार्ट को सीख करे, तब तक हम लोग निरंतर उसकी अगुवाई में नहीं चलेंगे। अब जब ये मैसेज सुन रहे हैं, हम लोग के हार्ट में होना चाहिए कि मैं अपने मन में ठान लेता हूं कि कुछ भी सर्कमस्टेंसेस हो लाइफ में, परमेश्वर मेरी अगुवाई करेंगे अगर मैं उसको सीख करूंगा। और आज से मैं वो लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना चाहता हूं। देखिए, मैन आफ्टर गॉड्स हार्ट, परमेश्वर के दिल से जुड़ा व्यक्ति बनना बहुत मुश्किल है। एक हमने बात की, एक राजा था जो लोगों ने चुना, और वो राजा का क्या था, उसकी प्रॉब्लम क्या थी, वो अपने मन की करेगा। उसकी प्रॉब्लम थी कि उसकी जो सोच है वो उसी की मूर्ति बना के पूजा करेगा, वो आज्ञा नहीं मानेगा। एक सीन में जहां वो सैमुअल का वेट करता है, सैमुअल देरी करता आने में, और सॉल क्या करता है, खुद महायाजक का काम करने लग जाता है। क्यों? ही कैन नॉट वेट अपॉन गॉड, उसको वेट नहीं करना आता। बट सच्चे विश्वासी की पहचान है कि नो मैटर हम लोग लाइफ में कितना डेस्परेट हो जाए, अगर वो डिलीवरेंस चाहिए और वो ब्रेक थ्रू चाहिए जो गॉड से आता है, पहले अपनी हरकतें बंद करके प्रार्थना में जाना होगा, परमेश्वर के सामने अपने आप को विनम्र करना होगा, और बोलना होगा, गॉड मेरा अर्नेस्ट डिजायर है कि आप अपनी विल मुझे रिवील करिए। कई लोगों को लगता है मेरी किसी भी चीज के लिए आप वेट करें, आपको लगता है बहुत टाइम निकल गया, मेरी उम्र हो रही है, कुछ लेट नहीं हुई है। क्योंकि हम जितना टाइम अपनी बुद्धि, अपने सोच के सहारे चलेंगे, लाइफ में उतनी गड़बड़ी और मिस्टेक्स करेंगे। परमेश्वर की आवाज सुनना एक कला है, ये एक प्रैक्टिस है,
जहां लाइफ में लाखों करोड़ों वॉइस के बीच में आदमी गॉड की वॉइस डिसर्न करता है और उस पथ पे चलता है जिस पे परमेश्वर रोशनी डालना चाहते हैं। मिस्ट्री है, नहीं तो लोग परमेश्वर की सुन नहीं पाएंगे, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अपने मार्गों पर मुझे चला, मुझे सिखा, जो तू सिखाएगा वही सत्य है, तेरा सत्य कभी बदलने नहीं वाला। परमेश्वर कैसे बात करते हैं? अपने वचन से करते हैं, अपनी आवाज से करते हैं, जीवन के सरकमस्टेंसेस से करते हैं। और देखिए, लोग अपने आप को बेवकूफ बना सकते हैं। एक बाइबल स्कूल में एक आदमी गया और उस बाइबल कॉलेज में 3 बहनें थी जो वहीं शिक्षा पाने आई थी। अब क्या हुआ, इस स्कूल के दौरान, इस बाइबल कॉलेज में टाइम स्पेंड करने के दौरान ये चारों दोस्त बन गए। मतलब जैसे प्रभु में दोस्ती होती है, अच्छी दोस्ती, प्रभु के दिल के करीब आ गए, सच्ची संगति में जीने लगे। और ये जो लड़का था, ये बहुत अच्छे नेचर का लड़का था, प्रभु से प्यार करता था, इन तीनों बहनों का रिस्पेक्ट करने लगा, इनके साथ प्रार्थना करता था। तो जब बाइबल कॉलेज का एंड होता है, ये तीनों बहनें इसके पास अलग अलग आती है और बोलती हैं कि परमेश्वर ने मुझे बताया है कि तुम ही वो व्यक्ति हो जिसके साथ मेरे को जीवन बिताना है। देखिए, ये तीनों आके बोलती है और ये तीनों को ये जवाब देता है कि ठीक है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे नहीं दिखाया है। और एंड में ये इन तीनों से नहीं शादी करता है, किसी और से करता है। ये लड़कियां 3 साल तक बाइबल कॉलेज में थी, ये तीनों उसके साथ थी और ये तीनों आके उसको बोलती है कि परमेश्वर ने, कई बार लोग आके बोलते हैं परमेश्वर ने मुझे सपने में ये दिखाया, मैं इतना इंप्रेस नहीं होता हूं। क्योंकि बहुत सी आवाज है लाइफ में, एक तो परमेश्वर की आवाज है, अपने शरीर की भी तो आवाज है, अपने मन की भी तो आवाज है, अपने दोस्तों की भी तो आवाज है, अपने परिस्थितियों की भी तो आवाज है, तो अपने माता पिताओं की आवाज है, उसके बीच में अपनी आत्मा की आवाज है, कई लोगों के अपने पति पत्नियों की आवाज है, तो अपनी इच्छा की आवाज है कई लोगों की। देखिए, अब जब मैं ट्रेवल किया, मैं यहाँ आया हूं, मैं जब किसी एक परिस्थिति में लोगों के अलग अलग विचार सुन रहा हूं और इतनी सारी वॉइसेस सुन रहा हूं, इसके बीच में सबसे पहले जरूरी है सारी वॉइसेस चुप करके मैं गॉड की वॉइस सुनूं, गॉड इस परिस्थिति में क्या बोल रहे हैं। वो 3 लड़कियां आई और तीनों ने परमेश्वर का नाम लिया, लेकिन क्या आप ऐसा हो सकता है तीनों को प्रभु ने दिखाया कि इस आदमी से तुमको शादी करनी है? इसलिए जब किसी की शादी करानी होती है, मैं बीच में नहीं पड़ता, मैं लोगों को मिला दूंगा, लेकिन मैंने बोला खुद परमेश्वर से सुनो, नहीं तो थोड़ी एक लड़ाई होगी, तुम बोलो आप कराए थे। नहीं नहीं नहीं, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू हेयर गॉड्स वॉइस इन योर लाइफ। कोई एक जन है जिसको हो सकता है अपने हार्ट में श्योर हो कि ये व्यक्ति को परमेश्वर मुझे मेरे जीवन साथी के रूप में देंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वही गारंटी सामने वाले के हार्ट में भी होनी चाहिए और गॉड से श्योर आंसर होना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग परमेश्वर की आवाज नहीं सुनते, अपने मन की आवाज है, अपनी इच्छा की आवाज है, अपने शरीर की आवाज है, अपने दोस्तों की आवाज है, जो दूसरों से सुन लिया वही शायद अपने लिए निर्धारित कर दिया और फिर बड़े श्योर होते हैं कि हम गॉड की विल को जानते हैं। कौन बोला? हैव यू लर्न टू वेट अपॉन गॉड? क्या तुमने सीखा है परमेश्वर का कैसे इंतजार करना है? मैं पहली पंक्ति पढ़ूंगा, हे यहोवा मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूं। ये मार्क है एक स्पिरिचुअल व्यक्ति का, ये मार्क है एक स्पिरिचुअल व्यक्ति का जो अपने हार्ट को गॉड की तरफ लगाता है, गॉड के वेज डिपेंड। सी, आप किसी ऐसे सर्कमस्टेंसेस में जो आप सोचे नहीं थे, लाइफ एक ऐसा ट्विस्ट एंड टर्न दिया, टाइम और सीजन ऐसा बदला, आप ऐसे जगह आके खड़े हो गए आप सोचे नहीं थे, आपसे ऐसे कोई पाप हो गए आप सोचे नहीं थे, लाइफ आपको ऐसी जगह लाके खड़ा कर दी, आप 4 दुश्मनों से घिरे हुए आप सोचे नहीं थे। दैट्स ऑल राइट, बट उसके बीच में भी एक आत्मिक व्यक्ति का मार्क है कि वो गॉड को सीक करता है कि हे यहोवा मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता, ओ लॉर्ड ऑन यू आई लिफ्ट माई सोल। मतलब मेरे विचार है यहां से हट के मेरे अब ऑब्जेक्ट तू है परमेश्वर, मैं आप पे मन लगाता हूं, मेरा मेडिटेशन वहां है, मैं थैंक्स के साथ प्रेजेस के साथ आपकी प्रेजेंस में आता हूं। आज कितने लोग कन्विंस्ड हो रहे हैं कि परमेश्वर का इंतजार करना ये लाइफ में सबसे सही बात है। आई मीन स्पिरिचुअल होने का मार्क क्या है? मार्क है गॉड की वॉइस सुनना। और वॉइस कौन सुनता है? जो गॉड का वेट करता है। अगर आप में पेशेंस नहीं है, कई बार हम लोग इम्पेशेंट होते हैं, हम लोग डेस्परेट होते हैं, हम लोग को कोई भी चीज चाहिए, किसी भी कॉस्ट पे चाहिए, अभी चाहिए, वी कांट वेट। हमको लगता है ऑलरेडी तो इतना समय खराब हो गया, अब आई मीन इस मिस्टीरियस वे में कौन पड़े। आप इससे पूछेंगे, उससे पूछेंगे। देखिए मैं पूछता सबसे हूं, सबकी बात सुन लेता हूं,
लेकिन करूंगा तो मैं वही जो अपने स्पिरिट में कन्विंस टू गॉड की प्रेजेंस में। कितने लोग आज मन बना रहे कि लॉर्ड लाइफ में अब मैं इस चीज में स्थिर होना चाहता हूं कि कॉन्स्टेंटली आपके हार्ट को सीख करूं। हमें सी कई लोग, प्रेयर एक मिस्ट्री है, प्रेयर में मन नहीं लगता है, मन लगाना पड़ता है पहले, और फिर ऐसा मन लगता है कि मन हटेगा नहीं। किसी का मन नहीं लगता प्रेयर, बट जब कोई परिस्थिति किसी को बेचैन करे और आपको मालूम है गॉड ही सोर्स है, परमेश्वर ही इस परिस्थिति से, ये तो ऐसी चीज है आप किसी को समझा नहीं सकते, ये तो अपना बाहर का है, अपना विश्वास का है, उस पे है ना। कई लोग का विश्वास नहीं है परमेश्वर पर, वो उल्टा वेट कर लेंगे कोई और उनके बदले जाके सुन ले परमेश्वर से। लेकिन एज अ बिलीवर ये सब की ब्लेसिंग है कि सब अपने फादर की प्रेजेंस में जाकर उनके हार्ट को सीख कर सकते हैं। और जो व्यक्ति विनम्र करेगा अपने आप को, परमेश्वर जरूर अपने सीक्रेट्स उसको रिवील करेंगे। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे यहोवा, अपने मार्ग को मुझे दिखला, अपना पथ मुझे बता दे, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी बाट जोता हूँ। देखिए, इस आदमी ने अपने प्रेयर्स को भजन के रूप में यहाँ लिख दिया। ये अपने पाप से भी स्ट्रगल को बता रहा है, ये अपने दुश्मनों के बारे में बता रहा है। एट द सेम टाइम ये बोल रहा है, लॉर्ड मेरी इच्छा है कि आप मेरे प्राणों की अगुवाई करें, आप मेरे रास्ते की अगुवाई करें। आज कितने लोग हैं बोल रहे हो किसी, अगर आप ये एक चीज सीख जाएंगे, आप विश्वासी जीवन में सक्सेस का, असली सक्सेस का सीक्रेट आपको मालूम चल जाएगा। क्योंकि एज अ बिलीवर हम सबकी इच्छा है, क्या करे, कहाँ जाए, कैसे करे। तो एक आदमी ने कहानी बताई, एक गधा था और गधा प्यासा था और गधा दूर से देखता है दो जगह है, एक जगह थोड़ी हरियाली है, एक जगह हरियाली और पानी है। तो अब आप बताइए, गधे ने शॉर्ट प्रेयर की कि हे प्रभु मैं कौन से रास्ते में जाऊं, मुझे बता। तो यहां मैक्सिमम लोग बोलेंगे गधा वहीं गया होगा जहां पानी है। लेकिन यही क्वेश्चन है, क्या गारंटी है कि गधे ने परमेश्वर से सुना? ये तो सर्कमस्टेंसेस में कोई भी चूज कर सकता है। अगर कुछ चीज ऑब्वियस दिख रही है आपकी लाइफ में, आपको 2 जॉब ऑफर है, एक में ज्यादा सैलरी का ऑफर, आपको बोले ओ मेरे को मालूम है गॉड की विल क्या, कौन बोला? क्या गारंटी है तुमने परमेश्वर से सुना? क्या गारंटी है कि तुम्हारे फ्लैश की आवाज नहीं है? क्या गारंटी है कि ये सर्कमस्टेंसेस की आवाज नहीं है? क्या गारंटी है कि तुम्हारी अपनी इच्छा नहीं है? ये उन बाइबल कॉलेज की 3 लड़कियों की तरह जो तीनों आके बोलती है कि आदमी को कि परमेश्वर ने मुझे दिखाया है कि तुमको मेरा लाइफ पार्टनर बनना है, और वो लड़का तीनों को बोलता है तुमको दिखाया है, हो सकता है मुझे नहीं दिखाया। वो तीनों से नहीं करके किसी चौथे जन से करता है। ये है मिस्ट्री गॉड की विल की। परमेश्वर की आवाज है, शरीर की है, मन की है, नबी की आवाज, बाइबल की आवाज, दोस्तों की आवाज, माता पिता की आवाज, अपनी आत्मा की आवाज, अपनी खुद की इच्छा की आवाज, अपने पति या पत्नी की आवाज, अपने जो परिस्थितियां उनकी आवाज, उसके बीच में हमको डिसर्न करना है गॉड आपकी आवाज क्या है, आप क्या लीड कर रहे हैं मेरे को। मिस्ट्री, भेद। मैं विश्वास करता हूं आज आप मैसेज से ब्लेस्ड हो रहे हैं और जो असली बात है वो आपके जहन में गहरी जा रही है और आप इस बात को निर्णय ले रहे हैं कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। गॉड के प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में टाइम बिताना, नहीं तो मेरे पथ में परमेश्वर मेरी अगुवाई नहीं करेंगे। तुझ पर मैं सारा दिन इंतजार करता हूं, मेरा मन तेरी ओर उठाता हूं, अपना ट्रस्ट आप पे डालता हूं, हम डिपेंडेंट है आप पे। परमेश्वर के तरीके गहरे, इसीलिए अगर हम सब जगह से नजर हटा के परमेश्वर के ऊपर नजर नहीं लगा रहे तो हम उसके विल से अनजान रह जाएंगे। 15वीं पंक्ति, मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाई रखती है, क्योंकि वही मेरे पांवों को जाल से छुड़ाएगा। क्या हमने निश्चय कर लिया कि हम भी परमेश्वर की ओर देखना चालू करेंगे? आज प्रेयर क्या करना है? आज प्रेयर करना है कि हम प्रेयर करेंगे। आज मन में निर्धारित करना है कि लाइफ में जो भी, ये एक डिसिप्लिन है। कई बार होता लोग प्रेयर की फायर खो देते, कई बार लोगों का मुंह नहीं खुलता, कई बार मन सही में नहीं करता, कई बार हम लोग इतना बिजी होते हैं। लेकिन ये कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो हम लोग चूज कर सकते, ये लाइफ की अल्टीमेट नेसेसिटी है। आप जीसस से जरा बिजी नहीं होंगे। यीशु जहां जाते थे हजारों की भीड़ उनके पीछे और वो हर एक के लिए प्रेयर करते थे, लेकिन उसके बाद भी अगर जरूरत हो तो सवेरे जल्दी उठेंगे, जरूरत हो तो रात को देरी तक प्रेयर करेंगे। अपने लाइफ के बड़े डिसीजन से पहले, अपने लाइफ की बड़ी जीत के बाद, अपने लाइफ के बड़े ट्रायल्स के बीच में जीसस वाज अ मैन ऑफ प्रेयर।
और ये वो व्यक्ति है। दाऊद अपने जीवन में जंग क्यों नहीं हारा? वो जंग का व्यक्ति था, ये सब जानते, लेकिन पहली जंग में मर गया होता तो जंग का व्यक्ति नहीं होता। वो जंग लड़ना भी जानता था और जंग जीतना भी जानता था, क्योंकि वचन कहता है एंड डेविड एनक्वायर ऑफ द लॉर्ड। दाऊद ने परमेश्वर से पूछा। ओके, आपकी सिचुएशन है, आपने सबसे पूछ लिया, क्या आपने परमेश्वर से पूछा? क्या आपको कॉन्फिडेंस है कि अगर आप पूछोगे तो वो आपका जवाब देंगे? क्या आप में पेशेंस है कि आप विनम्रता के साथ उसके चरणों में वेट कर सके और तब तक सारे मैटर्स पेंडिंग रख दे जब तक गॉड इस बारे में कुछ ना बोले? तो आज हम जो सीख रहे हैं ये लोगों की लाइफ में बहुत बड़ी ब्लेसिंग बन सकता है। लोग सुपरनैचुरली परमेश्वर की अगुवाई में चल सकते हैं। मैं आज सवेरे बैठ के सोच रहा था कि अगर परमेश्वर की आवाज नहीं होती तो ये चर्च अभी ऑनलाइन अभी नहीं होता। आप लोग सब जानते हैं कि मेरा हार्ट हमेशा ट्रैवलिंग, ट्रेनिंग, प्रीचिंग, टीचिंग और खासकर स्कूल ऑफ फेथ में लोगों को तैयार करने में। बट अगर परमेश्वर का मिस्टीरियस हैंड लीड नहीं करता तो यहाँ नहीं आता। तो अब मैं वही आज सवेरे सोच रहा था कि लास्ट ईयर अगर गॉड नहीं बोले होते कि तुम पीछा करोगे, तुम ओवरटेक करोगे, तो हम बहुत सी चीजों का पीछा ही नहीं करते। और मिस्टीरियस चीज क्या है कि सारी चीजों के बीच में गॉड कर रहे जो उनको करना है, और सिर्फ डिफरेंस बन गया उस आवाज का सुनना। आज ये प्रेयर होना चाहिए कि लॉर्ड ये मैटर अब सेटल्ड है, ये मैटर अब सेटल्ड है, आई विल बी अ पर्सन ऑफ प्रेयर। जो कोई भी है, जो कोई भी इस मैसेज को सुन रहा है, लाइफ में ब्लेसिंग चाहिए, गॉड का फेवर चाहिए, पद की अगुवाई चाहिए, गॉड के विल की मिस्ट्री जानना है, अपने सिचुएशंस में गॉड की लाइट चाहिए, आप रिलेशनशिप्स में ब्लेसिंग चाहिए, किसी भी चीज में आप अक्रॉस रोड्स में आपको वहां अगुवाई चाहिए। हमको लर्न करना है परमेश्वर का इंतजार करना, उसके चरणों में बैठ के इंतजार करना। और ये एक रिलेशनशिप है, ऐसा नहीं होगा कि आपको सिर्फ जवाब चाहिए तब आप जाए। ये एक रिलेशनशिप है, एक हैबिट है, फादर पे डिपेंडेंस, ये जानते हुए कि उसकी इच्छा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते।